हमसे क्या कह रहा है, कहता है इफ 2 थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। कह रहा है अगर 2 थीटा एक एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल कह रहा है अगर 2 थीटा एक एक्यूट एंगल है। इस क्वेश्चन को करने से पहले स्टूडेंट आपको एक्यूट एंगल का मतलब यानी इसकी मीनिंग क्या है, ठीक है, इसका आपको परिचय होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो एक्यूट एंगल हम उस एंगल को कहते हैं जो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक्यूट एंगल का मीनिंग पता होना चाहिए। एक्यूट एंगल उस एंगल को कहते हैं जो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। या तो आप सीधा सीधा कह लें कोई ऐसा एंगल जो 0 और 90 के बीच में आएगा या लाई करेगा उसको हम एक्यूट एंगल कहेंगे। ठीक है, चलिए आपको इक्वेशन क्या दी है ज़रा देखिए सॉल्यूशन। स्टूडेंट इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आते हैं और आसान भी होते हैं। देख लीजिए ये दिया है आपको 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3। ठीक है, अब देखिए ये जो 2 है ये साइन 2 थीटा के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में है। इसको जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये √3 के अपॉन में आ जाएगा यानी कि डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब यहाँ पे मेन चीज़ है, अब इसके बाद सॉल्व नहीं होगा। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना होगा। मैंने क्या कहा, अब इसके बाद डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि साइन के किस एंगल के लिए वैल्यू √3/2 आती है। एक बार फिर से, साइन के किस एंगल के लिए एट विच एंगल ऑफ साइन द वैल्यू बिकम √3/2। साइन के किस एंगल पे आपकी जो वैल्यू है वो √3/2 आती है। साइन के किस एंगल के लिए आपकी वैल्यू √3/2 आती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि साइन 60 डिग्री के लिए, ठीक है, साइन 60 के लिए वैल्यू जो है वो √3/2 आती है। तो देखिए अब कुछ बच्चे क्या होंगे डायरेक्ट थीटा की जगह 60 लिख देंगे, तो यहाँ पे वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये पूरा 60 होगा यानी 2 थीटा की वैल्यू जब 60 होगी तब जाके √3/2 कितना आएगा, सॉरी जब ये 2 थीटा की वैल्यू 60 होगी तभी वैल्यू √3/2 आएगी। ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये जो 2 थीटा है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, 2 जाके इधर डिवाइड में चला जाएगा, थीटा के साथ मल्टीप्लाई में है तो हो जाएगा θ/2 60/2 डिवाइड हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी 30 डिग्री। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। फाइनल आंसर क्या आपकी मतलब थीटा की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है। कहता है इफ 20 + x is an acute angle and cos 20 + x is equal to sin 60 then the value of x। तो देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है, समझिएगा। कह रहा है अगर 20 + x एक एक्यूट एंगल है तो cos 20 + x is equal to sin 60 अगर दिया हुआ है तो हमें x की वैल्यू पता करनी है। तो देखिए जो चीज़ आपको यहाँ पे गिवन है आप उसी का इस्तेमाल करके x की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे यानी पता कर लेंगे। ठीक है, देखिए समझिएगा, आपको यहाँ दिया हुआ है cos 20 + x इज इक्वल टू साइन 60। ठीक है, अच्छा साइन 60 की वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए, मैंने आपको याद करने का ट्रिक भी बताया है, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में। तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। ठीक है, अब देखिए ये आपने लिख दिया cos, समझिएगा 20 + x। अब एक बात समझिएगा, अब cos की किस एंगल पे, एक बार समझिएगा, cos के किस एंगल पे वैल्यू √3/2 आती है। एक बार फिर से, cos के किस एंगल पे, एट विच एंगल ऑफ cos द वैल्यू इज √3/2। cos के किस एंगल पे उसकी वैल्यू √3/2 आती है, तो वो होता है 30 डिग्री पे। किस पे आती है, 30 डिग्री पे, यानी cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, तो यानी जो 20 + x यहाँ पे दिया हुआ है इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इसकी वैल्यू होगी 30 के बराबर। किसके, 30 यानी 30 के बराबर।
ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 30 माइनस 20, तो ये कितना आ गया, x की वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना आसान था, बस थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल करना था। चलिए इसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, कहता है इफ 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 होल 1/4 एंड थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अगर 3 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 होल 1/4 दी हुई है और थीटा 90 से छोटा है, यानी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से छोटी है, तो हमें थीटा की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा इसको। सॉल्यूशन दिया हुआ है 3 साइन स्क्वायर थीटा, जो क्वेश्चन में गिवन है, 2 होल 1/4, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 और प्लस 1 9, तो ये कितना हो जाएगा 9/4। ये जो 3 है ये 4 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या तो ऐसा कह सकते हैं ये 9 के अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/4 इंटू 3। ठीक है, समझिएगा, 3 1 जा 3 3 जा, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ज़रा देखिए। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 3/4। अब देखिए साइन के ऊपर से स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट 3 अपॉन पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, यानी 3/4 पे अंडर रूट लग जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर हटा, राइट हैंड साइड पे अंडर रूट लग जाएगा, लगा दीजिए। अच्छा 3 पे अंडर रूट लगाएंगे तो अंडर रूट 3 हो जाएगा। 4 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जो साइन थीटा की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, √3/2। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। अब आपको ये समझना है कि साइन के किस एंगल पे वैल्यू उसकी √3/2 आती है। एट विच एंगल ऑफ साइन द वैल्यू इज √3/2। तो ये तो आपको रटा होना चाहिए कि अगर 60 डिग्री होता है साइन 60 डिग्री, तो उसकी वैल्यू होती है √3/2। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 60 डिग्री। ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ आ गया। चलिए इसके बाद हम इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा समझिएगा। कह रहा है इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है 2 स्टेप में होगा, समझिएगा। कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो आपसे पहले थीटा की वैल्यू पूछा है, तो देखिए बहुत आसान है। कॉस थीटा को जो है आप साइन थीटा के अपॉन में शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ज़रा देखिए, ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, जब कॉस थीटा को साइन थीटा के अपॉन में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड सी बात है, 0 नहीं बचेगा, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये भी मैं बता चुका हूँ, ये क्या होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा होता है टैन थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, टैन थीटा होता है। अब देखिए टैन की किस एंगल पे उसकी वैल्यू 1 होती है, एट विच एंगल ऑफ टैन द वैल्यू इज 1। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको शायद आपने अभी तक याद भी कर लिया हो, नहीं याद किया तो आप टेबल देख सकते हैं, वैसे आपको याद करना पड़ेगा। तो जब थीटा टैन के लिए 45 डिग्री होगा यानी 45 डिग्री, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। तो पहली झंझट तो हो गई, क्या है कि हमको जो है थीटा की वैल्यू पता चल गई, यानी थीटा कितना होगा, 45 डिग्री होगा। अब हमको पता क्या करना था क्वेश्चन में, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1। तो इसको भी हम पता कर लेंगे, देख लीजिए काफ़ी आसान है। 2 tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या हो जाएगा, 45 प्लस यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 45। थीटा की वैल्यू पता चल गई, तो थीटा की जगह मैं 45 रख दे रहा हूँ। ठीक है, -1 ऊपर आपको क्वेश्चन में दिया है जिस चीज़ की वैल्यू पता लगानी है।
2 इंटू tan 45 की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, कितनी होती है 1 होती है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 अंडर रूट 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर लगा है -1। ठीक है, अब देखिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है 2 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा -1। ठीक है, अब देखिए ये 2 और ये -1, 2 -1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 1/2, 2 1 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उसमें +1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, और ये आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं सिर्फ सॉल्व करना है, फ्रैक्शन वाला एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मिक्सअप है। ठीक है, आप देख लीजिए इसको, कितनी आसानी के साथ आपका ये आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, इसके बाद हम जो है इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ज़रा इस एक्सरसाइज का। कहता है फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड। अब देखिए ये आपको साइड में एक फिगर दिया हुआ है, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये जाहिर सी बात है ये साइन है तो इसका मतलब क्या है, ये एंगल जो आपका 90 डिग्री है, यानी ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। आपको इसमें बेस कितना दिया है 1 दिया है, परपेंडिकुलर कितना दिया है अंडर रूट 3 दिया है, और हाइपोटेनस क्या होता है 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड को हम क्या कहते हैं हाइपोटेनियस कहते हैं, यानी वाई। ठीक है, यहाँ पे हाइपोटेनस क्या दी है वाई दी है। तो आपको जो पता करना है वो आपको सबसे पहले tan x की वैल्यू पता करनी है। तो देखिए बहुत आसान है ये, देखिए थोड़ा समझिएगा। tan x डिग्री, तो सबसे पहली बात आपको tan का रेशियो पता होना चाहिए। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, आपको ये वाली ट्रिक याद है ना। तो इसका जो लास्ट रेशियो है, यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा, प्यासा से P, हिंदुस्तान हरा भरा, भरा से B, तो इसका जो लास्ट रेशियो है P/B ऊपर से, वो क्या होता है वो tan के लिए इस्तेमाल होता है। तो tan x डिग्री क्या हो जाएगा P/B। ठीक है, अच्छा P x के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा उसके सामने वाली साइड, तो x के सामने वाली साइड क्या है √3 है, तो ये √3 हो जाएगा अपॉन x के लिए बेस क्या होगा जिस पर वो बना हुआ है, यानी 1। ठीक है, ये वाली साइड क्या हो जाएगी ये बेस हो जाएगी, अंडर√3/1 क्या हो जाएगा अंडर√3 हो जाएगा। ठीक है, tan x डिग्री। अब देखिए आपको tan x की वैल्यू मिल गई, क्या हो गया √3 हो गया। अच्छा, उसके बाद कह रहा है आपको x की वैल्यू भी पता लगानी है, तो आप x की वैल्यू भी यहाँ पता लगा लेंगे। अब देखिए x की वैल्यू जो है हम इसी की हेल्प से जो है x की वैल्यू भी पता लगाएंगे। देख लीजिए थोड़ा, इसी की हेल्प से जो है हम x की वैल्यू भी क्या करेंगे पता लगाएंगे। देखिए कैसे, tan x डिग्री आपको दिया है √3, फिर वही चीज एट विच एंगल ऑफ tan द वैल्यू इज अंडर√3, tan के किस एंगल पे उसकी वैल्यू अंडर√3 आती है। तो आप टेबल से इसको जब टैली करेंगे तो आप जान पाएंगे कि जब tan की एंगल की वैल्यू 60 डिग्री होती है तो इसकी वैल्यू क्या आती है, उसकी वैल्यू अंडर√3 आती है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री आ गई। ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए, पता क्या समझिए रटा होना चाहिए, आपको सारी वैल्यूज रटी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए थोड़ा सा, उसके बाद थर्ड पार्ट कह रहा है cos x डिग्री, यानी कि cos x की वैल्यू क्या आई है 60 और डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू बच्चा बता देगा कितनी होती है 1/2। टेबल याद होनी चाहिए, तरीका बता चुका हूँ पहले भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है, थोड़ा देखिए यहाँ पे। ठीक है, यूज sin x डिग्री टू फाइंड y। तो देखिए ये भी हो जाएगा, देख लीजिए sin x डिग्री, साइन के लिए क्या होता है PBP पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन HHB हिंदुस्तान हरा भरा, जो पहला रेशियो होता है ऊपर से यानी P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो साइन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, x के हिसाब से इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में x के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है आपका अंडर√3 है और हाइपोटेनस क्या है y है। ठीक है, तो देखिए
ठीक है। साइन क्या होता है, यहाँ में मैंने P अपॉन बी लिखा है, P अपॉन एच होगा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो पहला रेशियो P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इस क्वेश्चन में कितना है, √3 है। हाइपोटेनस कितना है, y है। और देखिएगा साइन लिखा आपने x डिग्री, x की वैल्यू तो आपको पता है ना, कितनी आई थी ऊपर, 60 डिग्री, ये तो आई ही थी, आप जानते ही हो। और tan 60 सॉरी साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये भी आपको पता होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए, पता क्या, √3 होती है। ठीक है, इज इक्वल टू √3 अपॉन वाई। साइन 60 जगह इसकी वैल्यू रख दिया, √3/2 इज इक्वल टू √3 अपॉन वाई। √3 से √3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 1 बचा, यहाँ पे भी 1 बचा। जाहिर सी बात है जब 1 1 बार में कैंसिल हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ इसका आंसर आ गया। इसका चाहे तो आप नोट डाउन कर लें, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, मैं रुकता नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको नोट डाउन करना हो या स्क्रीनशॉट लेना तो आप वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। कहता है, समझिएगा थोड़ा सा, कहता है इफ 3 थीटा इज एन एक्यूट एंगल सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर थीटा। कह रहा है अगर 3 थीटा एक एक्यूट एंगल है तो जो है आप मतलब थीटा की वैल्यू पता करने के लिए इस सब इक्वेशन को सॉल्व करिए। तो बहुत आसान है, देख लीजिए, लिखा है 2 sin 3 थीटा इज इक्वल टू √3 अपॉन 2, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा sin 3 थीटा इज इक्वल टू √3 अपॉन, अब देखिए ये जो 2 है ये जाके √3 के अपॉन में आएगा, यानी डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सीधा सीधा समझिए, ये वाला 2 जो है ये वाले 2 से जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, बात खत्म। देखिए थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे, मेरे ख्याल से इसमें देखिए क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि जो है √3/4 साइन की कोई भी एंगल के लिए वैल्यू आ ही नहीं सकती। क्या है, √3/4 साइन के किसी एंगल के लिए वैल्यूज जो है आ ही नहीं सकती। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा कि या तो यहाँ पे 2 नहीं होगा या तो यहाँ पे 2 नहीं होगा। ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा, तो मैं ये वाले 2 को काट देता हूँ, तो ये क्या रहेगा, क्योंकि √3/4 आया है, मैंने क्वेश्चन गलत उतारा, ये तो जाहिर सी बात है, √3/4 आया है और साइन के किसी भी एंगल के लिए √3/4 आता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने ये वाला क्वेश्चन गलत उतारा है। हमने क्या, मैंने गलत उतारा था, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे 2 नहीं होगा। ठीक है, या तो यहाँ पे 2 नहीं होगा या तो यहाँ पे 2 नहीं होगा। अगर यहाँ पे 2 नहीं है तो सेम एज इट इज़ यही रहेगा, और अगर यहाँ पे 2 नहीं था तो ये वाला 2 कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल जो भी हो आप देख लीजिएगा बुक में। तो देखिए sin 3 थीटा इज इक्वल टू √3/2, तो साइन के किस एंगल के लिए वैल्यू जो है वो √3/2 होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए होती है। तो ये 3 थीटा क्या हो जाएगा, ये 3 थीटा जो है 60 के बराबर हो जाएगा। 3 जाके 60 को डिवाइड कर देगा तो क्या बन जाएगा, 60/3। जब डिवाइड करेगा तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 20 डिग्री आ गई। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए ज़रा इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, लिखा है tan 3 थीटा, समझिएगा थोड़ा सा क्या लिखा है कि tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1। तो फिर वही चीज़, tan के किस एंगल के लिए उसकी वैल्यू 1 आती है, सर 45 के लिए, बिल्कुल सही, आपको टेबल याद होनी चाहिए। तो 3 थीटा इज इक्वल टू हो गया 45, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45/3, इसको आप रिड्यूस कर देंगे 3 से तो ये आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, देख सकते हैं कितना आसान है, बच्चों का खेल है। चलिए इसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, कहता है इफ tan 3x इज इक्वल टू sin 45 cos 45 प्लस sin 30 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए देखने में टफ लग रहा है लेकिन है ये बहुत ज़्यादा आसान। सिर्फ आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, यानी टेबल रटी होनी चाहिए, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कुछ बताई है।
दिया है tan 3x इज इक्वल टू, देखिए क्या दिया है, sin 45। sin 45 की यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। sin 45 cos 45 के बीच में कोई सा साइन नहीं, तो जाहिर सी बात है इंटू का साइन होगा। cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 प्लस sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए थोड़ा, ये हो जाएगा आपका tan 3x इज इक्वल टू 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही हो गया, √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया, प्लस 1/2। ठीक है, एज इट इज रहेगा। ये हो जाएगा tan 3x इज इक्वल टू, अब देखिए डिनोमिनेटर तो सेम है तो 2 ही रहेगा एक बार में। ठीक है, डिनोमिनेटर तो सेम है तो 2 ही रहेगा, और ऊपर का न्यूमिनेटर जो है जुड़ जाएगा, आपस में ऐड हो जाएगा। 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा tan 3x इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। अब फिर वही चीज़ थोड़ा समझिएगा, फिर वही चीज़ आ गई कि जो है tan की किस वैल्यू के लिए उसकी जो मतलब सॉरी tan के किस एंगल के लिए उसकी वैल्यू 1 आती है। तो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर tan 45 होगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, यानी जो ये 3x दिया है ये 45 के बराबर हो जाएगा। 3 जाके 45 को डिवाइड कर देगा, या तो आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 डिग्री। ठीक है, या 15। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहता है, ज़रा समझिएगा। कहता है इफ 4 cos स्क्वायर x डिग्री -1 इज इक्वल टू 0 एंड x is greater than or equal to 0 or less than or equal to 90, find x फलाना ढिमकाना। ठीक है, देखिए आपको 4 cos स्क्वायर x डिग्री -1 इज इक्वल टू 0 दिया है, और ये बता दिया है कि x या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। एक कंडीशन ये दे दी, और दूसरी कंडीशन दे दी या तो 90 से छोटा होगा और 90 के बराबर होगा या 90 से छोटा होगा। यानी आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि x जो है ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये है कि 0 और 90 के बीच में लाई करेगा। 0 के बराबर भी हो सकता है, 90 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, चलिए x की वैल्यू पता करने को कह रहे हो तो देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, ज़रा इस बात को देखेंगे। क्वेश्चन में ज़रा देखिए गिवन क्या है। गिवन आपको दिया है 4 cos स्क्वायर x डिग्री -1 इज इक्वल टू 0। तो आप इसको लिख लेंगे 4 cos स्क्वायर x डिग्री -1 इज इक्वल टू 0। -1 जब LHS से RHS में शिफ्ट होगा तो +1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x डिग्री। 4 जो है 1 के अपॉन में चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x डिग्री। फिर वही चीज़, स्क्वायर हटेगा, 1/4 पे क्या लगेगा अंडर रूट लग जाएगा। LHS से स्क्वायर हटा, RHS पे अंडर रूट लग गया, cos x। तो ये हो जाएगा cos x इज इक्वल टू 1 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है तो 1 का 1 ही रहेगा, 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका 2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब cos के किस एंगल के लिए उसकी वैल्यू 1/2 आ जाती है। आपको टेबल रटी होनी चाहिए। 30 डिग्री के लिए 60 डिग्री के लिए cos के वैल्यू जो है वो कितनी आ जाती है 1/2 आ जाती है। तो यानी जो cos x लिखा है यहाँ पे x की जगह क्या होना चाहिए था 60 डिग्री होना चाहिए था, तो x की वैल्यू आपको आ गई। ठीक है, चलिए इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है साइन स्क्वायर x डिग्री प्लस cos स्क्वायर x डिग्री। तो यानी आपको सीधा सीधा कहना चाह रहा है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कर देंगे वैल्यू का। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर लगा है स्क्वायर कर देंगे। √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। डिनोमिनेटर सेम है, लिख दिया। न्यूमिनेटर आपस में क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 1 आएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं, सिर्फ आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, आपको वैल्यू उठा के पुट करना है और आंसर निकाल लेना है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है हम अपना थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का लिखा है cos स्क्वायर x डिग्री माइनस साइन स्क्वायर x डिग्री। तो देखिए फिर वही चीज़, cos स्क्वायर x की वैल्यू कितनी आई थी 60, तो cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस
साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा cos 60 की वैल्यू क्या होती है ज़रा बताइए। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, ऊपर स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है तो लिख देंगे, 1 - 3 करेंगे तो -2 आएगा, सॉल्व कर लेंगे, आंसर कितना आएगा आपका -1/2। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक, खासकर उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।